महर्षि वेदव्यास ने भगवान शिव को अपने घर से दिया था निकाल। भगवान शिव की कथाएं आम जीवन में कई सीख देती हैं। ऐसी ही कई पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। महर्षि वेदव्यास और भगवान शिव की भी कई कथाएं हैं जो लोगों के बीच चर्चित हैं। एक बार महर्षि वेदव्यास ने भगवान शिव को अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी, चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी भगवत कथा पर चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह अमृत कथा सुनना चाहती हैं। जब भगवान शिव से पार्वती जी ने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि देवी इस कथा का कोई अधिकारी नहीं है। पार्वती जी कहती हैं कि हे स्वामी, मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ, मुझे तो इस कथा को सुनने का अधिकार होगा ही। भोलेनाथ ने उनकी बात मान ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। शिव जी ने कहा कि जब वह कथा सुना रहे हो तब हम दोनों के अलावा और कोई वहाँ होना नहीं चाहिए। माता पार्वती कथा सुनने के लिए आतुर हो रही थी, इसीलिए उन्होंने इस स्थान को ध्यान से देखने की बजाय दर दर से ही नजर घुमा ली। जिसके बाद उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि अब आप कथा को आरंभ कीजिए। भगवान शिव ने कथा सुनानी ही शुरू की थी कि जिस गुफा में माता पार्वती और भोलेनाथ बैठे थे, वहाँ अंडे के रूप में छुपकर शकदेव भी बैठे हुए थे। भोलेनाथ समाधि लेते हैं और माता पार्वती जी भी बैठ जाती हैं। भगवान शिव ने कथा सुनानी ही शुरू की थी। कथा चल ही रही थी, लेकिन माता पार्वती बीच में ही सो गई और भगवान शिव बीच में कथा रोक ना दे, इसीलिए शकदेव ने माता पार्वती के स्थान पर हामी भरनी शुरू कर दी। महादेव ध्यान में बैठकर कथा सुना रहे थे। ऐसे में उन्हें पता नहीं चला कि कब माता पार्वती सो गई। लेकिन जब पार्वती जी नींद से उठी तो उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि कौन सा प्रसंग चल रहा है। पार्वती जी बोलती हैं, अभी तो कोई और प्रसंग चल रहा था, अब आप कौन सा प्रसंग सुनाने लग गए हैं। भोलेनाथ जी समझ गए कि पार्वती जी नींद में सो गई होंगी। भोलेनाथ जी ये सुनते ही समझ गए कि माता पार्वती के अलावा भी वहाँ कोई और भी मौजूद है। लेकिन किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरी पत्नी के स्थान पर हामी भरी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से वहाँ छुप कर बैठे शकदेव जी को देख लिया। शिव जी को जब ज्ञात हुआ तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें बहुत गुस्सा आया। जैसे ही भोलेनाथ क्रोध में शकदेव की तरफ दौड़े, वैसे ही शकदेव खुद को बचाने के लिए वेदव्यास जी के आश्रम में घुस गए और उनकी पत्नी के गर्भ में जाकर छिप गए। महादेव स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते थे, इसीलिए वह वेदव्यास के आश्रम के बाहर ही बैठ गए और उनके बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन शिव जी के डर से वह बाहर नहीं निकले। जब काफी समय तक शकदेव ऋषि वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ से बाहर नहीं निकले तो वेदव्यास जी की पत्नी को तकलीफ होनी शुरू हो गई। महर्षि से अपनी पत्नी की पीड़ा देखी नहीं गई। उन्होंने विचार किया कि शकदेव जी शिव जी के भय से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन उनकी पत्नी की पीड़ा तो बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में वो खुद आश्रम से बाहर निकलते हैं और शिव जी से जाने की विनती करते हैं और उन्हें घर से चले जाने को कहते हैं। महर्षि वेदव्यास शिव स्तुति करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद शिव जी इस बात को मान लेते हैं और शकदेव को बुद्धिमान और शक्तिशाली होने का आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद भोलेनाथ महर्षि के आश्रम से निकल आए। क्या आपको इस प्रसंग के विषय में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।